नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही जाने पहचाने नियम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अच्छा, F=ma। हाँ, वही। हमारे पास इस पर एक लेख भी है। शीर्षक है न्यूटन का दूसरा नियम, बल और गति। तो देखते हैं ये लेख इस बुनियादी सिद्धांत पर मतलब क्या नई बात बताता है या कैसे समझाता है। हाँ, ये नियम इतना आम है ना कि हम अक्सर इसकी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान नहीं देते। सही बात है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि भाई जब किसी चीज पर बल लगाते हैं तो होता क्या है। हाँ, क्या होता है? नतीजा होता है वस्तु की गति में बदलाव, अच्छा। जिसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। और ये बदलाव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगता है। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये असल में ब्रह्मांड के काम करने का एक बहुत ही फंडामेंटल तरीका है। बिल्कुल। तो F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेख इन हिस्सों को समझाता है, जैसे F यानी फोर्स। हाँ, फोर्स, वो धक्का या खिंचाव जो चीज की स्थिति बदलने की कोशिश करे। और फिर M यानी मास या द्रव्यमान। हाँ, M यानी मास, वस्तु का वो गुण जो इस बदलाव का कह सकते विरोध करता है। विरोध करता है। हाँ, मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वो बदलाव को रेजिस्ट करेगा। लेख इसे जड़ता, इनर्शिया से भी जुड़ता है। हाँ, इनर्शिया। और फिर A है त्वरण, एक्सेलरेशन, यानी गति कितनी तेजी से बदल रही है। ठीक है। लेख में एक जगह लिखा था कि त्वरण मतलब एक्सेलरेशन मास के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, पिछली बार बात हुई थी कि ये शायद थोड़ा अलग है F=ma से। हाँ, वो थोड़ी लिखने में शायद अस्पष्टता हो। असल में F=ma के हिसाब से अगर आप फोर्स F को स्थिर रखें तो एक्सेलरेशन A मास M के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उल्टा रिश्ता। बिल्कुल, ज्यादा मास तो कम एक्सेलरेशन उसी फोर्स के लिए। लेख का मुख्य जोर शायद इस बात पर है कि लगाया गया बल F सीधे तौर पर त्वरण A पैदा करता है। अच्छा। और फिर मास M ये तय करता है कि उस बल के लिए त्वरण कितना होगा। समझ गया। तो आसान भाषा में कहें तो ज्यादा जोर लगाओगे तो ज्यादा तेजी से चीज चलेगी अगर वो चीज हल्की है। हाँ, ज्यादा एक्सेलरेशन। और अगर चीज भारी है तो उतने ही जोर से वो धीरे चलेगी, कम एक्सेलरेशन। तो ये सिर्फ एक मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये चीजों के बर्ताव को समझने का नजरिया है। बिल्कुल। और लेख का जो उदाहरण है ना वो इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। फुटबॉल बनाम लोहे की गेंद वाला। हाँ, वो याद है। हाँ, वो उदाहरण बड़ा अच्छा है क्योंकि वो रोज के अनुभव से जुड़ा है ना। अगर आप एक फुटबॉल को किक मारे और उतनी ही जोर से एक उतनी ही बड़ी लोहे की गेंद को किक मारे, हाँ, तो फुटबॉल जिसका मास कम है वो तेजी से गति पकड़ती है, दूर तक जाती है। यानी ज्यादा एक्सेलरेशन। बिल्कुल। ज्यादा त्वरण। जबकि वो जो लोहे की गेंद है, भारी वाली, हाँ, भारी वाली, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसी किक से वो बहुत कम हिलेगी, शायद थोड़ी सी ही लुढ़के। मतलब बहुत कम त्वरण। हाँ, बहुत कम। तो ये साफ दिखाता है कि मास जो है वो गति में बदलाव का कितना प्रतिरोध करता है। सही कहा। लेकिन किसी उदाहरण से ये बताता है कि कई बार जो हम सोचते हैं ना कि भाई बड़ी चीज है तो ज्यादा असर होगा, वो हमेशा फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं होता। सही बात है। बल जरूरी है, लेकिन चीज का मास भी उतना ही जरूरी है ये तय करने में कि उस बल का नतीजा क्या होगा। और ये नियम सिर्फ गेंदों पर ही तो लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इशारा करता है कि ये हर जगह है, जैसे गाड़ी चलाना। हाँ, गाड़ी चलाने में इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, गाड़ी का वजन यानी मास कितना है, और उसकी रफ्तार कैसे बदल रही है यानी एक्सेलरेशन। या कोई भी खेल ले लें। कोई भी खेल, खिलाड़ी दौड़ रहा है, गेंद फेंकी जा रही है, हर जगह बल, द्रव्यमान और त्वरण का खेल चल रहा है। सही। निश्चित रूप से। और यही इस नियम की खूबी है, इसकी यूनिवर्सैलिटी। ये हर जगह लागू होता है। हाँ। छोटी से छोटी चीजों से लेकर कुछ हद तक ग्रहों की गति तक, ये नियम हमें फोर्स और मोशन के रिश्ते को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका देता है। तो इस लेख से जो मुख्य बात निकल कर आई वो ये है कि F=ma सिर्फ एक फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है। नहीं, ये फोर्स, मास और त्वरण के बीच का जो एक डायनामिक रिश्ता है उसको समझाता है। बिल्कुल। ये बताता है कि गति बदलने के लिए बल चाहिए और चीज का जो मास है वो तय करेगा कि वो बदलाव कितना मुश्किल या आसान होगा। सही।
और ये फिर हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसा लेख के आखिर में इशारा है हाँ, वो क्या? कि क्या ये नियम हमेशा हर स्केल पर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अच्छा, मतलब मतलब जब हम बहुत ही छोटी चीजों को देखते हैं, जैसे क्वांटम लेवल पर परमाणु वगैरह, या फिर बहुत बड़ी चीजों को देखते हैं, जैसे पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर गैलेक्सीज की गति, तो क्या वहां भी सिर्फ F=ma ही पूरी कहानी बता देता है, या फिर कहानी और पेचीदा हो जाती है, कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं? दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये आगे सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है।